बुलाए हुए गए थे ना कि हम तमाशा देखने गए हुए थे। और दूसरी बात, नाचने गाने वाला कोई भी आता है, नाचने गाने वाले को ये तो पता होना चाहिए भाई चुना हुआ प्रतिनिधि है, इससे कैसे बोलना। आम पब्लिक से भी नहीं बोलना चाहिए गलत। तो इनको अहंकार हो रहा है, और जो इनका अहंकार है वो अहंकार पब्लिक और परमात्मा तोड़ेगा। जी राजेंद्र जी, जिस भाषा का प्रयोग मासूम शर्मा ने किया उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो स्टेटमेंट आपने दी कि पैसे देकर नचवा लो, क्या आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट ठीक है? क्या आप अभी भी अपने इस बयान नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, नाचने वाला किसी के पास भी चला जाएगा, कोई भी बुला लो, आप बुला लो, हम बुला लो, फंक्शन में सबके जाएगा। क्या सरपंच सबके बगैर बुलाया जाएगा? ये स्टेटमेंट ठीक है क्या सर? ये जिन शब्दों का प्रयोग आपने भी किया, क्या वो सही है? हाँ सही है जी। ठीक है, मतलब आप कायम है इस बात पे। इस पूरे मामले के पीछे क्या आपको कोई राजनीतिक कारण भी लगता है, या फिर आपको लगता है कि उस टाइम पे क्योंकि वो थे, जैसा आपने बताया, उन्होंने इसलिए ऐसे बिहेव किया? इसने पहले भी कई लोगों के साथ ऐसे किया है, और इसका बर्ताव ठीक नहीं है। ईगो, इसकी जो ईगो है, उसको ईगो को पाले हुए नशा करके स्टेज पे आता है। अब क्या चाहते हैं आप एट लास्ट? हम ये चाहते हैं कल पूरे हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन और जिला परिषदों की एसोसिएशन, जिनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद जो भी साथी फैसला लेंगे वो सर्वमान्य होगा। महापंचायत बुलाना चाह रहे हैं सर आप? वो माफी मांगो, आके गांव में आके माफी मांगे हो जी, और गांव में आके माफी नहीं मांगेगा, उसके बाद फिर महापंचायत भी होगी। तो महापंचायत के पीछे मकसद क्या है? आप न्याय चाहते हैं या दबाव बनाना चाहते हैं? मकसद है, इन्होंने गायक है जो गायक बनके समाज सुधार के गाने गाने चाहिए, ना कि लोगों का अपमान करना चाहिए। बिल्कुल, डिसरेस्पेक्ट जो चुनाव प्रतिनिधि है इस तरह उनके अपमान करेगा तो ये बात बिल्कुल ठीक है सर आपकी। डिसरिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है किसी भी इंसान की, चाहे वो प्रतिनिधि हो नहीं हो। डिसरिस्पेक्ट इज ऑलवेज रॉन्ग। लेकिन महापंचायत बुलाने का मकसद सर न्याय या फिर दबाव? न्याय, और जो हमारा के ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, इनके ये ऊट पटांग गाने सुन के, एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला जेल के बाहर, ये हरियाणा के कल्चर को बिगाड़ रहा है। हमने दबाव की कोई बात नहीं है, दबाव तो समाज का है, समाज देगा जिस पे भी देगा। मैं गलत होगा, मेरे ऊपर भी देगा समाज दबाव। सर ये भी आपसे जानना चाहते हैं, अगर वो माफी मांग लेते हैं तो क्या ये मामला फिर यहीं पर खत्म हो जाएगा? उनको माफी सार्वजनिक तौर पे मांगनी पड़ेगी, जैसे लाइव उन्होंने बेइज्जती की है, मेरी अकेले की नहीं करी है, जो चुना प्रतिनिधि है सबकी की है उन्होंने बेइज्जती, मेरी अकेले की बेइज्जती नहीं है ये। और दूसरी बात, आगे ऐसे अभद्र टिप्पणियां नहीं करेगा, और जो समाज सुधार के गाने हैं वो गाएगा, उससे फिर कोई दिक्कत नहीं। जब ये कार्यक्रम हो रहा था वहां पर जो आयोजक थे, उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? कि क्योंकि उनको मैनेज करना है, कोई आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको भी मैनेज करना है, और जो मेहमान है, जो गेस्ट हैं, उनको भी मैनेज करना है, तो आयोजकों की भूमिका पर क्या कहना चाहते हैं आप? आज जो आयोजक थे उनकी भूमिका ठीक थी, लेकिन उन्होंने इसको ये तो नहीं बोला भाई आप अभद्र भाषा का प्रयोग करो। क्या सर ऐसी उन्हें ये नहीं बोला भाई आप अभद्र भाषा का प्रयोग करो किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के बारे में। जी, क्या कोई ऐसी बात हुई, मतलब क्या वो ऐसा ट्रिगर पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि कुछ वहां पर स्टेज पर हुआ जिस वजह से भड़क गए मासूम शर्मा? कुछ नहीं, वो अपनी ईगो पाड़े हुए हैं, और जो बाउंसर रखता है वो बाउंसरों के ऊपर समाज पर दबाव बनाने के चक्कर में था वहां। और स्टेज पर आपने ये भी देखा होगा, उसने इशारा कराया नीचे